वेलकम अगेन। तो आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 17 और आज के क्लास में वापस कुछ नया वाला टूल के बारे में जानेंगे। पर आज की जो क्लास है ना, उसमें जो टूल हम जानेंगे वो भी थोड़ा सिलेक्शन की रिलेटेड चीज है, पर ये इतना बेहतरीन है, इतना एक्सपर्ट है कि आपके जो काम को बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आप अगर इसे एक बार जान जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम करता है और क्यों मैं इतना एक्साइटेड है कि बोल रहा हूँ कि ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, क्यों अच्छा है भाई। तो ये जो चीज है आज के क्लास में हम क्लियर कर देंगे। तो आज के क्लास में जो आपको बताने वाला हूं वो है कंटेंट अवेयर टूल। मतलब कि कंटेंट अवेयर टूल दो तरह की होती है, एक होता है फिल वाला और एक होता है मूव वाला। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल और कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन, ये जो दोनों चीजें आज के क्लास में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल ये जो चीज है किस तरह से काम करता है उससे तो हम जानेंगे आगे, पर उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो चीज है एक्चुअली किस तरह से काम करता है। मान लो आप कभी कभार ऐसे भी, देखिए आप तो भी फोटो कैप्चर करते हैं ना, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आपके जो फोटो में व आपके जो पिक्चर में उसमें क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में हो या फिर बगल में हो, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि आप चाहते नहीं थे। मतलब कि मैं चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एक पिक्चर कैप्चर कर दिया, मेरे बैकग्राउंड में कोई एक इंसान खड़ा हो, तो मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं अगर होते तो वो बेहतरीन होता। तो वो जो चीज मन में होता है ना, उससे भी हम इसमें क्लियर कर सकते हो। किस तरह से, मान लो कोई ऑब्जेक्ट में अगर मैं मान लो मैं एक पिक्चर कैप्चर कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में कोई एक इंसान आ गया हो या फिर कोई पेड़ वगैरह आ गए हो या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया हो जिसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ। और रिमूव इस तरह से करना चाहता हूँ जैसे मान लो वहां पर कोई नहीं, पहले कोई नहीं था, मतलब कि वहां से वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाए और वो जगह जिस तरह से है उसी तरह की कोई चीज वहां पर फिल हो जाए, जिससे लगे कि हाँ यहाँ पर पिछले, मतलब कि पहले से कोई चीज यहाँ पर नहीं था और ये रियल है, एकदम रियल है, रियलिस्टिक है, ओरिजिनल कैप्चर किया गया है। तो वो जो चीज है इस तरह से हम कैसे करेंगे फोटोशॉप के अंदर, तो उस तरह का भी फोटोशॉप में हम कर सकते हैं काम। और वो करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कंटेंट अवेयर टूल के बारे में। तो ये जो कंटेंट अवेयर टूल है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओके, बेहतरीन तरीके से, सिंपली वे में नहीं, बेहतरीन तरीके से। तो किस तरह से करता है आज की क्लास में हम जानेंगे। ओके, तो ये जो चीज है उसे हम करेंगे कंटेंट अवेयर टूल को यूज करके, उसके मदद से। ओके, तो फिलहाल उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि दो तरह की होती है। देखिए, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा हीलिंग ब्रश के अंदर कंटेंट अवेयर मूव टूल, और एक होता है कंटेंट अवेयर फिल। तो जो कंटेंट अवेयर फिल होता है पहले उससे जानेंगे। ओके, तो उसको जाने के लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा कि पहले एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा और मार्केट सिलेक्शन के थ्रू आपको एक सिलेक्शन बना लेना पड़ेगा। ओके ओके, फिर जीरो रखना, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन मैंने बनाया, तो मैं क्या कर रहा था ना, पहले तो एक बैकग्राउंड कलर चूज कर लेता हूँ डिफरेंट टाइप का। तो मैंने क्या कर रहा था ना, मैं कर रहा था कि अभी अगर मुझे फिल करना है फोरग्राउंड कलर, मतलब कि फोरग्राउंड क्या है, जो ऊपर वाला है, ओके, जो नीचे वाला उसको हम बैकग्राउंड कहते हैं, जो ऊपर है उसको फोरग्राउंड। तो अगर मुझे इसके अंदर फोरग्राउंड कलर को फिल करना है तो मैं ऑल्ट बैकस्पेस की को प्रेस कर रहा था। अगर बैकग्राउंड कलर को फिल करना था तो मैं कंट्रोल बैकस्पेस। तो ये दोनों जो चीजें मैं यहाँ पर कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट बैकस्पेस की को प्रेस करो, याद रखना शिफ्ट बैकस्पेस, वापस कर रहा हूं शिफ्ट बैकस्पेस, यहाँ पर फिल नाम का एक न्यू विंडो आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कंटेंट्स, क्या दिया गया है, कंटेंट्स। कंटेंट्स के अंदर कंटेंट अवेयर ऑप्शन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पर फिलहाल अभी आपको बता रहा हूँ कि फोरग्राउंड कलर की मतलब है यहाँ पर ओके कर देना। अगर आप यहाँ पर ओके करते हो तो फोरग्राउंड में जो भी कलर होगा, मान लो यहाँ पर ब्लू है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर मैं सिर्फ बैकस्पेस करके यहाँ पर फोरग्राउंड के अलावा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर देता और ओके कर देता, तो बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो चाहे रेड हो या फिर येलो हो, पिंक हो, पर्पल हो, ब्लू हो, सियन हो, जो भी कलर हो, वो जो बैकग्राउंड में होगा उसी यहाँ पर फिल कर देगा, जिस तरह से हम कंट्रोल बैकस्पेस की को प्रेस करके करते थे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोई दूसरा कलर, और यहाँ पर आप चाह रहे हो करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर चूज करके नहीं करना चाहिए। आपको इजीली करने के लिए यहाँ पर सिर्फ बैकस्पेस की को प्रेस करना है, सिंपली फिल विंडो को ओपन करना है, कंटेंट्स के अंदर यहाँ पर जाना है कलर को। कलर ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पर कलर पिकर का एक विंडो आपको पॉपअप है दिखाई देगा, ओपन होगा यहाँ पर। उसके अंदर से आप जो भी चाहते हो कलर, उसको इस तरह से पिकअप कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ से कोई सियान कलर का चूज कर रहा हूँ, जिसे हम टील ब्लू भी कहते हैं, पर इसमें आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसे हम कहते हैं, मतलब ये जो कलर है इसे कहते हैं सियान। ओके कर दिया, और यहाँ पर जब ओके कर देता हूँ ये वाला कलर इसके अंदर फिल हो गया। पर याद रखना हमेशा यहाँ पर न्यू लेयर पे काम करना है। ओके, न्यू लेयर पे काम करना। तो मान लो यहाँ पर मुझे कुछ और चीजें फिल करना है, तो इसके अलावा इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें, जिसकी पैटर्न है, हिस्ट्री है,
और आप यहाँ पर ब्लैक 50% ग्रे भी यूज कर सकते हो, व्हाइट भी यूज कर सकते हो। इसकी 50% ग्रे कर दिया, 50% ग्रे आ गया है, डिफॉल्ट है। ओके, तो इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि कंटेंट टावर, जो कि हम आज जानेंगे, और पैटर्न है। पैटर्न को फिलहाल अभी नहीं जानेंगे, आगे जानेंगे जब पैटर्न का क्लास आएगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर फोरग्राउंड कलर है। तो मान लो यहाँ पर और भी कुछ चीजें दिया गया है, जैसे कि ब्लेंडिंग्स मोड दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग्स मोड बहुत ज्यादा दिया गया है, जिससे आप यहाँ पर दिखाई देगा आपको लेयर के अंदर। आपको बताया था किस तरह से काम करता है ब्लेंडिंग मोड। आप इसे यूज कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें है ये आपको बेहतरीन तरीके से काम देगा, मतलब कि आप इसे यूज करके बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हो इसके अंदर। तो इसे हमेशा यूज करने के लिए कोशिश कीजिए, मतलब कि इसे यूज करके बेहतरीन तरीके से चीज आप बना सकते हो। आप बनाइए, तो इसे आप अपने हिसाब से रखना, मैं तो नॉर्मल ही रख रहा हूँ क्योंकि आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर ऑपोसिटी दिया गया है, आप ऑपोसिटी जितना रखेंगे उतने का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मान लो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से काम करता है। मान लो मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पर शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस किया, ऑपोसिटी रखा, मान लो मैंने रखा 30% और ओके कर दिया, यहाँ आ गया। फिर वापस से एक बना रहा हूँ यहाँ, और शिफ्ट बैकस्पेस एक ही लेयर पे बना रहा हूँ, यहाँ पर कर दिया 50% और ओके कर दिया, और वापस बना रहा हूं और एक ओके, इस तरह से शिफ्ट बैकस्पेस वापस, फिर वहां जाकर फिर से 80% ओके, 80% यहाँ पर ओके कर दिया। फिर वापस जाके यहाँ पर और एक बनाना है सिलेक्शन, और शिफ्ट बैकस्पेस करके यहाँ पर 100% कर देना है ऑपोसिटी को और ओके कर देना है। तो इससे क्या होता है, और कंट्रोल डी को प्रेस करके डी सिलेक्ट कर देना है सिलेक्शन को। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के बना सकते हो सेल। देखिए ये सब कुछ एक साथ क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि एक ही लेयर पे है ना, इसलिए। तो आपको अगर सेपरेट करना है तो डिफरेंट लेयर लेके यहाँ पर आप कर सकते हो। और एक बात, ऑर्गेनाइज करना मत भूलिए, यहाँ पर रिनेम भी कर सकते हो डबल क्लिक करके। यहाँ पर आप लेयर को, जैसे कि मैंने कर दिया, इस तरह से आप रिनेम भी कर सकते हो। ये एक बात था, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपली। ओके, तो इसके अंदर आप ये सब कर सकते हो। और एक चीज इसमें है, जैसे कि मान लो मैंने एक सिलेक्शन बनाया यहाँ पर और शिफ्ट बैकस्पेस को प्रेस किया, यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। जो प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है ये बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे कि मान लो ये किस तरह से काम करता है, फिलहाल अभी आपको दिखा देता हूँ। मान लो मेरे यहाँ पर ब्रश है, ब्रश के थ्रू मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं हार्ड कर देता हूँ ब्रश को, ऑल्ट राइट क्लिक और नीचे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पर ऐसे शिफ्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, इस तरह से। ओके, मैं और थोड़ा बेहतरीन बना देता हूँ। जैसे कि मान लो ये वाला, देखिए यहाँ पर डॉटेड टाइप का ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम पिछले क्लास जो था यहाँ पर जाके हमारे ये जो वाला ऑप्शन था इसे टिक कर दिया था, तो इससे ऑन टिक कर देना, सिर्फ स्मूथिंग ही रखना। ओके, फिर वापस करते हैं। स्पेसिंग था इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा था। अगर आप स्पेसिंग को बढ़ाते जाएंगे, साइज को घटाते जाएंगे, यहाँ पर आपको इस टाइप का चीजें दिखाई देगा, इस टाइप का। ओके, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आप जितने खुद से करेंगे आपको उतना बेहतरीन तरीका से, मतलब कि आपको रिजल्ट उतनी अच्छी तरीके से दिखाई देगी। ओके, जितने आप खुद करेंगे, अगर आप करते जाएंगे तो इस तरह से आपका बेहतरीन रिजल्ट मिलता जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके, तो फिलहाल लौटते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, मतलब कि जो लौटते हैं टॉपिक के ऊपर जो बताया था अभी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लो मुझे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कि मेरा एक लेयर है, उसमें मैं कुछ बनाया हूँ। जैसे कि मान लो ये चीज, देखिए यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया, एक ट्रायंगल शेप बना दिया यहाँ पर, और थोड़ा बेहतरीन से बना रहा हूँ मैं, थोड़ा बेहतरीन तरीके। तो ये देखिए शिफ्ट की के साथ कर रहा हूँ स्ट्रेट एंगल, ये देखिए मैंने एक बना लिया है। तो मान लो यहाँ पर मुझे इसके ऊपर कंटेंट फिल करना है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर वापस शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट बैकस्पेस। यहाँ पर आपको कोई सिलेक्शन करना नहीं चाहिए, बस आप शिफ्ट बैकस्पेस कर दो, यहाँ पर जाके प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर दो, और यहाँ पर फोरग्राउंड कलर, मतलब आप अगर फोरग्राउंड कलर रखना चाहते हैं उसके ऊपर तो ये कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कलर को चूज करके यहाँ पर ये वाला मैजेंटा कलर ले लिया और ओके कर दिया, तो ये क्या किया ना, आपके जो शेप यहाँ पर बना हुआ था उसके ऊपर ही फिल कर दिया। क्यों कर दिया, मतलब कि प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या करता है ना, आपके वो देखता है कि इसके नीचे, मतलब कि आपके कैनवास में क्या चीज है। पर वो जो चीज कंटेंट अवर कर रहा था, क्या करना था, आपका वो जो फील कर रहा था, आपको एक सिलेक्शन बनाना था, उसके बाद आपको शिफ्ट बैकस्पेस करना था, उस पर आप फोरग्राउंड या फिर बैकग्राउंड या फिर कलर चूज करके अपने कलर हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कलर फिल कर रहे थे। पर ये आपको क्या करेगा ना, कलर तो आप मन के हिसाब से चूज करेंगे, पर ये फिल कहाँ करेगा, जो चीज आपका यहाँ बने बनाया दिया गया था। मतलब कि मान लो यहाँ पर मैं कुछ और बना देता हूँ, जैसे कि इस तरह से ब्रश चूज किया, ओके, बी की को प्रेस करके ब्रश, इस तरह से कुछ भी चीज से उठपटांग हरकतें मैंने कर रहा हूँ, जैसे कि कोई कर देता हूँ, और वापस शिफ्ट बैकस्पेस और यहाँ प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को ऑन किया, कलर को जाकर यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर, जैसे कि मान लो ये वाला कलर इसे दे दिया और ओके कर दिया। तो ये वाला चीज ना यहाँ पर उस कलर में कन्वर्ट हो गया जो अभी फिलहाल हमने चूज किया। क्यों हुआ, बिकॉज प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी ऐसी एक चीज है जो कि आपके कैनवास में मौजूद हुए जो भी चीजें हैं उसको उस कलर में कन्वर्ट कर देता है, जिस कलर को आप फिल को ओपन करके कलर पैनल से चूज करोगे। ओके, तो ये वाला एक चीज है, इसे हम जानेंगे इस तरह से। तो ये एक चीज है, इसे हमने इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये था कंटेंट फिल।
मतलब कि कंटेंट आवर फिल के अंदर आप ये सब पा सकते हो। पर इसके अलावा यहाँ जब आप सिर्फ बैकस्पेस दबाते हैं, मतलब कि प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आपको एक चीज मिल जाता है कंटेंट आवर। ये क्या चीज है, इसे हम जानेंगे आगे। ओके, तो मान लो यहाँ पर और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है। तो मान लो यहाँ पर मैं सिलेक्शन करूंगा। ओके, अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम कर देता है। यहाँ पर एक सिलेक्शन कर दूंगा इस तरह से, इस तरह से। ओके, मैं और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस तरह से। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपके फोटो में कोई ऑब्जेक्ट है, आप चाह रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट जिसका कोई काम नहीं है उसे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, और उसके जगह इससे कुछ चीजें लाने के लिए जो कि आपको लगे कि नहीं ये पहले से ही था, इससे मतलब कि कुछ चीजें यहाँ पर नहीं था, प्रोफेशनल लगे, तो इसलिए आपको सिर्फ बैकस्पेस प्रेस करके ये जो कंटेंट्स के अंदर आप यहाँ पर चूज करते हैं कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर को चूज करने से जब आप चूज करते हो तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपको मिल जाता है, कलर अडॉप्शन। कलर अडॉप्शन को आप हमेशा ऑन रखें, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपको कलर को मतलब कि कोई डिफरेंशिएशन आपको नहीं देता है। ओके, इससे आप ऑन रखना, ओके कर देना। जब आप ओके कर देते हो तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आया। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट था, देखिए इस तरह से था। जब हम सिर्फ बैकस्पेस करके कंटेंट आवर को फिल किया तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए मैं कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये टोटली रिमूव हो गया। मतलब कि इसके जगह में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था उसके बदले में यहाँ पर कुछ फिल हो गया। और क्या फिल हुआ, ये जो पिक्चर अभी आप देख रहे हो उसके अंदर जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसी तरह का कुछ पिक्चर ये इसमें उठाकर यहाँ पे पेश कर दिया। पर फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर देखिए ये ब्लर हो गया, थोड़ा स्मूथ सा हो गया, जिससे हम ये फेक लगा। तो इससे हम मैच भी कर सकते हैं। किस तरह से, आपको क्लोन स्टैम्प टूल बताया था और प्याज टूल भी बताया था। क्लोन स्टैम्प टूल या फिर प्याज टूल हीलिंग के अंदर आप प्याज टूल को इस तरह से यूज करके और किसके साथ यहाँ से कोई भी चीजें इस तरह से उठाकर मतलब कि आप यहाँ लेके आ बनाते हो। जैसे कि मान लो मैं ये वाला चीज यहाँ पर बनाता हूँ सिलेक्शन, और इसको उठा के यहाँ पर चले जाता हूँ और इस तरह से कर देता हूँ कंट्रोल टी, तो यहाँ पर वो फील हो जाता है। पर इससे भी हम थोड़े एडजस्ट कर लेंगे, पर ये मैं बैकग्राउंड लेयर में कर रहा हूँ फिलहाल। अभी आपको ये बताना नहीं जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट आवर मूव किस तरह से काम करता है। ओके, तो यही पिक्चर में हम कंटेंट आवर मूव को अप्लाई करेंगे। अभी तो आप पता चल गया कि किस तरह से कंटेंट आवर फिल करते हैं। कंटेंट आवर फिल को और भी अच्छी तरीके से आगे जानेंगे जब हम काम करेंगे। ओके, तो आप आगे काम करते जाएंगे और इसे जानते जाएंगे। तो अभी फिलहाल कंटेंट आवर मूव, तो कंटेंट आवर मूव इसके अंदर मिल जाता है। कंटेंट आवर मूव के अंदर आपको यहाँ पर मूव ऑप्शन मिलेगा, ऊपर प्रॉपर्टीज और एक्सटेंड। तो यहाँ पर आपको ना एक सिलेक्शन बनाने का तरीका दिया जाता है। देखिए मान लो यहाँ पर आपको ये दिया जाता है कि आप यहाँ पर अपने प्री हैंडमेडेड मतलब कि अच्छी तरह से इस तरह से आप बनाएंगे एक सिलेक्शन अपने हाथों से इस तरह से, और इस तरह से बनाने के बाद आप इसे मूव करेंगे। देखिए इस तरह से आप अच्छे से बनाना यहाँ पर जरूरी नहीं है। ओके, इस तरह से सिलेक्शन बना लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी अगर यहाँ पर मैं इससे इस तरह से सिलेक्ट करके कहीं दूसरे ले जाऊं तो ये क्या करता है ना, और जब कमिट कर देता हूं तो ये क्या करता है ना, ये इसे मूव कर देता है। मूव का मतलब क्या है समझिए, ये क्या करते हैं, मैं डी सिलेक्ट कर देता हूं, ये इस जगह पे जो ऑब्जेक्ट था इससे उठाकर दूसरे जगह पे ले आया, और वो जो पिछला वाला जगह था ना उसमें एक कंटेंट फिल कर दिया। कौन सा कंटेंट फिल किया कि हमारे जो पिक्चर था उसमें से कुछ पिक्चर मतलब उसमें से कुछ पार्ट को फाइंड किया, उठाकर ये जो जगह था उसमें फिल कर दिया। तो इसमें क्या हुआ ना, हमारे यहाँ पर कुछ फील हो गया, उसके साथ साथ ये हमारे यहाँ पर आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव हो गया। तो इससे भी हम ठीक करेंगे, पर अभी नहीं। मैं अब वापस से बता रहा हूँ कि आप जब भी करें उसे दूसरे लेयर में करें। मतलब कि देखिए यहाँ पर एक किया, या फिर आप कंट्रोल जे करके दूसरा लेयर ले सकते हो, कॉपी लेयर, उसमें करेंगे। ओके, तो हमेशा इसे याद रखना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये वाला चीज बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ओके, तो वापस से करते हैं। तो ये जो मूव हुआ पहले आपको बता देता हूँ क्यों हुआ। देखिए यहाँ पर मूव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मूव चूज हुआ था। मूव से क्या मतलब कि मूव से क्या मतलब है, ये आपका जो सिलेक्शन हो ना उसको मूव कर देता है दूसरे जगह पे, और उसके जगह पे पहले जगह पे आपको कोई रिलेटेड चीज मतलब कि पिक्चर की रिलेटेड चीज को फिल करके दे देता है। पर तो मान लो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पिक्चर है इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं मूव करना चाहता हूँ दूसरे जगह पे, और जो पिछला वाला है ना वो अपने जगह पे रहे, मतलब कि वहां पर मौजूद रहे, पर ये जो मैं मूव कर रहा हूँ दूसरी जगह पे उसका एक कॉपी आ जाए दूसरी जगह पे। तो किस तरह से करूँ, तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो मूव वाला ऑप्शन है ना ऊपर मूड के अंदर, इससे आप एक्सटेंड में कन्वर्ट कर दो। एक्सटेंड मतलब आपका कॉपी। तो इससे आप जब करते हो तो फिर वापस जाके आप अगर यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन बनाते हो, जैसे कि इस तरह से हैंडमेडेड, फिर से वापस वही चीज करता हूं मैं, और फिर वापस जाके यहाँ पर इसे मूव करता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या करता है ना, जब कमिट करता हूं मैं, ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिया, इसका एक कॉपी यहाँ पर ले आया। ओके, और पिछले जगह जहां पर ये इसका ओरिजिनल जगह जहां पर था यहाँ पर
यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर मौजूद है, पर फिर से इसका एक कॉपी यहाँ पर आ गया जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव किया। तो ये क्या करता है ना, एक्सटेंड इसका एक कॉपी लेता है और मूव क्या करता है ना, परमानेंटली उस जगह से इससे रिमूव कर देता है और उस जगह पे, पहली वाले जगह पे वहां पर कुछ भी फिल कर देता है अपने जो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब कि पिक्चर में जो था उसके एनवायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो इससे आपके मन के हिसाब से, मतलब आप अगर चाह रहे हैं मूव करने के लिए तो मूव कर सकते हो, एक्सटेंड करने चाहते हो तो एक्सटेंड कर सकते हो। पर देखो जब यहाँ पर मैंने किया, देखिए यहाँ पर आउटलाइन में ना यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आउटलाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए इस तरह से। तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? पहले जब आप सिलेक्शन करते हो तभी, मूव करने के बाद आप कर नहीं सकते। देखिए यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना लिया, यहाँ पर ऊपर दिया गया है स्ट्रक्चर, यहाँ 4 है, अभी स्ट्रक्चर यहाँ पर 4 है, ये 7 तक है, और दिया गया है कलर। अगर मैं कलर को 10 कर दूं और स्ट्रक्चर को 7 कर दूं और फिर वापस जाके इस तरह से कोई सिलेक्शन बना लूं, ओके, वापस से इस तरह से, और फिर इसे उठा के यहाँ पर ले आऊं और कमेंट कर दूं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए ये अच्छी तरीके से मैच कर लिया, और थोड़ा बहुत यहाँ पर रह गया उसे भी हम कर देते। पर जो पिछले वाला था ना उससे तो कहीं ज्यादा बेहतरीन ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम यहाँ पर कलर और स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया। स्ट्रक्चर क्या होता है ना, आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, आउटलाइन पोर्शन, इससे थोड़ा बेहतरीन बना देता है। अगर इसे मैं कम कर दूं और फिर वापस जाके इस तरह से यहाँ पर रख दूं, तो ये देखिए इससे मैं कमेंट करते वक्त ये थोड़ा ब्लर सा हो गया, क्योंकि यहाँ पर कलर बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्ट्रक्चर को मुझे एडजस्ट करना है और कलर को भी। कलर को याद रखना 7 और 8 के अंदर रखना, बेहतरीन रिजल्ट देता है। और स्ट्रक्चर को 7 या फिर 6 या फिर 5, ये तीनों जो नंबर है यहाँ पर रखना, और इसे उठाकर अपने जगह पे यहाँ पर लेना। और याद रखो, अगर आप चाहते हो तो इससे और एक जगह से कर सकते हो। जैसे मान लो मैं दोबारा यहाँ न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर को टिक कर देता हूँ और यहाँ से मूव करके इसे यहाँ तक ले आता हूँ और इस तरह से कमिट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या होता है ना, देखिए इसका एक डुप्लीकेट यहाँ आ जाता है यहाँ पर, और इसे भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, यहाँ से इसे एडजस्ट करता हूँ जब मैं इसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर को भी एडजस्ट करता रहना चाहिए, मतलब कि एडजस्ट करते रहिए इसे, और इससे भी आप एडजस्ट करते रहिए इस तरह से। आप देखना जब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है तब आप इसको करते रहना, इस तरह से आप मूव कर सकते। देखिए अभी प्रॉपर तरीके से ये मैच करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आप और भी कॉपी ले सकते हैं, मतलब कि यहाँ ले सकते हो, उसके अलावा और भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप मल्टीपल काम कर सकते हैं इसके अंदर कंटेंट आवर के हिसाब से, मतलब कि इससे आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और इस तरह के काम आप कर सकते हैं कंटेंट आवर मूव के तहत, मतलब कि इसके यूज करके, इसको यूज करके। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कंटेंट आवर मूव और कंटेंट आवर फिल किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप इसे कर सकते हो। ओके, इसे बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हो। आगे जाकर और भी सीखेंगे इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है एडवांस वे में, तो वो भी जानेंगे। पर फिलहाल आज के लिए इतना। आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया कंटेंट आवर के बारे में। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं कोई नया वाला चीज के साथ, मतलब कि नया टूल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पर तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए और खुद के जो पिक्चर है उसमें अगर कोई ऐसा वैसा ऑब्जेक्ट है तो उसे भी रिमूव करते रहिए। ये जो टूल आज के क्लास में मैंने आपको बताया उसको यूज करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक